ग्वादर्स बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. दी ग्वादर पोस्ट पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलूच की जानिब से कंडासूल के रास्ते बहाल कराने के लिए हेवी मशीनरी पहुंचा दी गई। लोडर के जरिए कंडासूल के रास्तों को शहरी इलाकों और कोस्टल हाईवे से दोबारा मुंसलिक कराने के लिए बहाल कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे, हालिया बारिशों के बाद कंडासूल का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसकी बहाली के लिए दी ग्वादर पोस्ट पर खबर नशर किया गया था। जिला ग्वादर में मानसून की बारिश हर इलाके में बरसा, कहीं रहमत तो कहीं जहमत बन के बरसा। शहरी इलाकों में नकासी आब ना होने के सबब पानी गली कोचों समेत घरों के अंदर दाखिल हो गया। इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटीज, कौंसलरान, फोर्सेज, रजाकारान और अवाम ने मिलकर नकासी आब में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलूच ग्वादर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर पहुंच गए। नकासी आब का जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमेटी, GDA, म्यूनिसिपल विंग समेत दिगर रजाकारों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलूच की सरबराही में हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हालिया मानसून बारिशों के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में ग्वादर शहर से नकासी आब और दिगर इमदादी सरगर्मियों के मुताल्लिक उनको आगाही दी गई। हालिया बारिशों के बाद म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर चीफ ऑफिसर अफजल शहजादा की सरबराही में दिन रात मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले पहले रोज से रेस्क्यू के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। चीफ ऑफिसर अफजल शहजादा ने ग्वादर शहर से पानी की नकासी तक सरगर्मियां जारी रखने का अज़्म कर दिया। हालिया बारिशों के बाद ग्वादर के सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पाक आर्मी के जवान नकासी आब के कामों में म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर की माउनत के लिए ग्वादर शहर के सड़कों पर पहुंच गए। मुल्ला फाजल चौक पर जनरेटरों के जरिए नकासी आब शुरू कर दिया। जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकारों की भी माउनत की। पाक नेवी की जानिब से पसनी शहर और करीबी देहातों में बारिश से मुतासरा अफराद को इमदादी सामान फराम किया गया। फौजियों ने 3 दिन की मुसलसल कोशिशों से पसनी शहर के रिहायशी इलाकों में बाजारों से तकरीबन 1000 क्यूबिक मीटर जमाशुदा पानी की नकासी की। मुतासरा आबादी को पीने के साफ पानी और खाने के पैकेट समेत जरूरी इमदादी अशिया भी फराम की। पाक नेवी तर्जुमान के मुताबिक रिलीफ ऑपरेशन का मकसद बलूचिस्तान के पसनी और मुल्हिका देहात के बारिश से मुतासरीन की मदद करना है। पाक नेवी के दस्तों ने पसनी शहर में बारिश से सैलाब ज़दा मरकजी सड़कों को दोबारा खोलने में सिविल इंतजामिया की मदद की। पानी की निकासी के लिए भारी डीफिल्डिंग पंप लगाए गए थे। इदारे तरक्यात ग्वादर के ड्रेनेज और सेवरेज नकासी आब के लिए सूदमंद साबित न हो सके। इदारे तरक्यात ग्वादर ने नकासी आब के लिए पानी निकालने वाले जनरेटर और पाइप खरीद लिए। ग्वादर के मुख्तलिफ शाहराहों, गली और घरों से कड़े पानी की नकासी शुरू कर दी। ताना वार्ड ग्वादर के मकीनों ने मेरीन ड्राइव को 10 घंटों के लिए ब्लॉक करके एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाके का ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता चंद रोज खराब हुआ था। 10 घंटा एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। पुराना मुल्लाबंद में नशीबी पानी दाखिल हो गया। नकासी आब के लिए अहले इलाका ने इंतजामिया से मदद तलब कर दी। पाकिस्तान नेवी की टीम ने इंतजामिया, हक़ तहरीक के कौंसलर और रजाकारों के साथ मिलकर नकासी आब में हिस्सा लिया। नकासी आब के लिए पाक नेवी की टीम ने हेवी पंप बरवे कार लाए, जबकि पाकिस्तान नेवी ने मेडिकल कैंप का भी इनकाद किया, जहाँ 400 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। हक़ तहरीक के कौंसलर्स और रजाकारों ने मुसलसल 5वें रोज भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों से नकासी आब में हिस्सा लिया। SSP ग्वादर तारिक इलाही मस्तूई ग्वादर पुलिस के शोधा के घर पहुंचे। शोधा के अहले खाना से मुलाकात की। मुलाकात में SSP मस्तूई ने उनसे हाल पुरसी की और शोधा के घर उनके बच्चों के लिए ईद गिफ्ट और ईदी दे दिए, जबकि जिला के दिगर तहसीलों में DSPs ने ईद गिफ्ट, ईदी और SSP ग्वादर तारिक इलाही मस्तूई का पैगाम पहुंचाया।
इस मौके पर एसएसपी तारिक इलाही मस्तूई ने अपने पैगाम में कहा है कि बलूचिस्तान पुलिस अपने शोधा को नहीं भूला है। ईद की खुशियों में शोधा के घर वालों को शामिल किया जाएगा। शोधा ने वतन अजीज पर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके अबदी मकाम पाए। एसएसपी ग्वादर तारिक इलाही मस्तूई सदर थाना के दौरे पर पहुंचे। एसएचओ तलाल जान गिचकी ने उनका इस्तकबाल किया और थाने के मुख्तलिफ बैरकों का दौरा किया। कैदियों से मुलाकात करके उनकी हाल पुरसी की। एसएसपी मस्तूई ने स्टेशन हाउस ऑफिसर को रोजाना बुनियाद पर बैरकों की सफाई कराने की हिदायत जारी कर दी। पाक ईरान बॉर्डर के साहिल समंदर पर एक शख्स की नाश बरामद हुआ। नाश की शुनाख्त गनी के नाम से हुआ, जो कि गुज़श्ता रोज जीवनी के खुले समंदर में स्पीड बोट के हादसे में गिरकर डूब गया था। नाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। हालिया तूफानी बारिशों की वजह से रायलो और कल्ला कुलांच की सड़क टूट फूट का शिकार हो गया, जो कि चलने के काबिल नहीं रहा। अहले इलाका का शहरी इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। रायलो और कल्ला कुलांच के मकीनों ने एमपीए ग्वादर और डिप्टी कमिश्नर ग्वादर से रास्ता बहाल करने का मुतालबा कर दिया। जीडीए के डायरेक्टर जनरल मुजीबुर रहमान कमरानी ने जीडीए म्यूनिसिपल टीम के अमले और मशीनरी की तादाद बढ़ा दी। म्यूनिसिपल विंग को इमदादी कामों में गैर मामूली तेजी लाने की हिदायत कर दी। जीडीए टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू के काम में हिस्सा लिया। जीडीए की म्यूनिसिपल टीम के पास हेवी मशीनरी में 6 वाटर बाउजर, 2 ट्रैक्टर्स, 1 एक्सक्यूवेटर, 15 डी वाटरिंग पंप मशीन शामिल हैं। अब तक जीडीए टीम ने टीटीसी कॉलोनी, ग्वतरी मोहल्ला, मुल्लाबंद वार्ड, सिविल अस्पताल एरिया, बख्शी कॉलोनी समेत मुख्तलिफ शाहराहों से नकासी आम में हिस्सा लिया। और पब्लिक वेलफेयर सेंटर पसनी में इज़्म आज़मान की एक अहम इजलास आशिक हुसैन की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में मौजूदा मौसमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कसरत राय से मुत्तफ़िका तौर पर जुड्डी ईद मिला की तारीख में रद्दबदल करने का फैसला किया गया। 2 रोज़ा ईद मेला अब ईद के दूसरे और तीसरे रोज के बजाय 1 हफ्ते बाद मुनाकिद करने का फैसला किया गया। अगले तारीख का ऐलान ईद के दूसरे दिन की जनरल बॉडी इजलास में तय करने का ऐलान किया।